हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको जो है स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो अपने कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो 10वीं 12वीं वाले जो स्टूडेंट पास हो गए हैं, उन सब के लिए स्कॉलरशिप है जो आपकी 30,000 तक की है। किस प्रकार आपको मिलेगी? बहुत आसान प्रोसेस है, कुछ हार्ड नहीं है। बहुत सारे राज्य में ये जो है उपलब्ध होगा। तो क्या है इसका प्रोसेस, कैसे अप्लाई करें, आपको बताते हैं। आपको 30,000 तक है रुपए मिल सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। हम्म, तो देखो, आपको जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको जो है अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप ये आपको टाइप करना है। पहली आपको जो है ऑफिशियल साइट इसकी देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश जो भी चाहो उस लैंग्वेज में आप देख सकते हो। अब नीचे चलेंगे, ये आपका अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप है। इसकी क्राइटेरिया आपको बता दें, फिर आपको फॉर्म कैसे भरना है ये भी आपको जानकारी दे देते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी आपको आराम से बताएँगे। तो देखो, आपको जो है 30,000 तक इसमें जो अवार्ड है स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसके बाद नीचे चलें, देखो आपकी एलिजिबिलिटी बता दें, ध्यान से सुनते रहना कि ये आपकी गर्ल्स के लिए है। जितने भी गर्ल्स हैं उन सब के लिए ये प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बॉयज़ वाले तो अब नहीं देखेंगे, ये है कि गर्ल्स वाले देखेंगे। तो आपको जो है 10th पास होना चाहिए गर्ल्स वालों का, और 12th पास जो है रेगुलर से होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट जो स्कूल है या आपके जो कॉलेज। यहाँ कॉलेज का मतलब आपके जो है इंटरमीडिएट जो होते हैं, जैसे 12th वाले तो उनको कॉलेज कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, और किसी भी आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी से जो आप है होने चाहिए। तो आपकी 10वीं और 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी आपके गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कह रहे हैं कि आपने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो, आपके जो 2025-26 में। 2025-26 में कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया हो, किसी भी आपके जो है गवर्नमेंट जो रेगुलर वाला है या आपके जो डिग्री वाला है उन सब में। और आपके जो कोर्स होने वाला है, जो आप एडमिशन लोगे कॉलेज में, वो 2 साल का कोर्स या आपका 5 साल तक का कोर्स होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बता भी रहे हैं कि आपके प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी, या तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हो या आप जो है यूनिवर्सिटी उसमें एडमिशन लिए हो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हो, तो आप जो है एलिजिबल हो इंडिया में। अब देखो, आपको कौन-कौन से आपके जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो ये उपलब्ध किया जाएगा। तो आपके अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और आपके उत्तराखंड। तो ये सब राज्य में उपलब्ध है। यहाँ से जो कोई भी रह रहा है गर्ल्स में, तो वो आराम से अप्लाई कर पाएगा। अब देखो, बात करें कि आपका प्रोसेस किस प्रकार का रहेगा। पहले आपको जो फॉर्म सबमिट करना है, वो आपको जो ऑफिशियल साइट से फॉर्म में भरना होगा। उसके बाद है, देखो ये आपका पहला राउंड होगा जो आपके सितंबर में आ रहा है। 30 सितंबर तक इसके फॉर्म भरवाए जाएँगे। उसका दूसरा राउंड है इसका जो होगा, वो जनवरी के करीब होगा। तो आप उसमें रिन्यू कर पाओगे। एक बार आप फॉर्म भर लेना, उसके बाद रिन्यू हो जाएगा। देखो, आप फॉर्म भर दोगे, फिर आपका जो है रिव्यू किया जाएगा। अगर आप एलिजिबल होगे, क्राइटेरिया में आओगे, तो आपका फॉर्म है जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपको जो स्कॉलरशिप दिया जाएगा, देखो इंस्टॉलमेंट पे दिया जाएगा। पहले आपको 15,000 दिया जाएगा, फिर उसके बाद है दूसरी इंस्टॉलमेंट जैसी आएगी, उसमें भी आपको जो है 15,000। तो मान के चलिए पूरा आपको 30,000 अमाउंट दिया जाएगा। का देखो, आपकी जो चौथा स्टेप रहेगा, अगर आपकी जो फॉर्म को 1 साल हो जाती है, तो आप जो है अप्लाई करके उसको रिन्यूअल करवा सकते हो। तो रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई करने की ऑप्शन दिया जाएगा, इससे आपकी जो है डेटा अपडेट हो जाएगा। अब देखो, इसमें कह रहे हैं कि आपसे किसी भी प्रकार का जो चार्जेस है नहीं लिया जाएगा। ये आपके लिए फ्री रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कोई पैसा माँगता है तो समझिए वो स्कैम है। उसके बाद है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके ये यहाँ पर कह रहे हैं देयर इज़ नो फी फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के लिए कोई भी आपसे फीस है नहीं ली जाएगी। अब देखो क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। यहाँ पर आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, है ना? इसमें कह रहे हैं सेल्फ़ी-वेल्फ़ी आपकी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप फॉर्म भरते हो कोई भी फॉर्म, जैसे सरकारी फॉर्म,
तो उस प्रकार के होने चाहिए, कोई भी आपकी सेल्फी, फ़िल्टर ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद है साइन होना चाहिए, एक आपका जो व्हाइट पेपर होना चाहिए उसमें आपके साइन होने चाहिए। उसके बाद आपके जो है ये 3 ही चीज़ लगेंगी ज़्यादातर, आधार कार्ड। अब आधार कार्ड है, आपको आधार कार्ड भी देनी है जो आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपके नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ ये सब आपके क्लियरली दिखने चाहिए। तो आपके ये 3 डॉक्यूमेंट है लगने वाले हैं। उसके बाद कह रहे हैं नीचे आधार कार्ड के ना ही स्क्रीनशॉट हो, कुछ ब्लर-विलर नहीं होना चाहिए। मतलब आपको जो है सही से फ़ोटो खींच के अपलोड करनी है। अब देखो ये सब आपको तीनों जो है आपके डॉक्यूमेंट हैं, उनको एक पीडीएफ के रूप में जो आपको रखना है अरेंज करके, जो आपके 30 केबी से लेके 500 केबी तक एक्सेप्टेड होंगे। तो आपको ये पीडीएफ बना के सबमिट कर देना है, आपका जो है फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपकी जैसी इंस्टॉलमेंट आएगी, उसमें आपको 15,000 दिए जाएँगे। जितने भी राज्य मैंने आपको बताए हैं, उन सबको दिए जाएँगे, आपके यूपी भी शामिल रहने वाला है। तो जितने भी गर्ल्स हैं, ये बहुत अच्छा मौका है, आराम से अपने जो है फॉर्म है भर लेना। फॉर्म कैसे भरना है एक बार आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्टर करना है पहले आपको, क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो, तो यहाँ पर रजिस्टर करोगे। तो देखो आपका इस प्रकार है, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आ जाएगा। आपको जेंडर सेलेक्ट करना है फीमेल, अगर आपने 10th कर रखी है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से तो यस कर देंगे। अगर आपने 12th कर रखी है तो यस कर देंगे। इनमें आपको टिक मारना है। फिर इसके बाद है जो भी ये राज्य लिखे हैं इनमें आप लाई करते हो अपनी 12th और 10th की जो है परीक्षा दे रखे हो, पास हो रखे हो, तो आपको यस करना है। उसके बाद कह रहा है कि 2025-26 में आपने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद है यहाँ एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर डालोगे, फिर आपको ओटीपी सेंड किया जाएगा और ओटीपी आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। देखो इसके फॉर्म भरने की डेट है आपकी जो है 30 सितंबर रखी हुई है। फिर उसके बाद आपकी जो है जनवरी करीब ही ये दोबारा से ओपन होगा, तब भी आपको बता देंगे। अब आपको यहाँ फ़ोन नंबर डालना है और अपना जो है ओटीपी सेंड करना है। मोबाइल नंबर और ओटीपी डालने के बाद आपका इस प्रकार का विंडो खुल के आ जाएगा। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पहले आपको अपना फुल नेम लिखना है जो आपकी 10th मार्कशीट में है। फिर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद है आपको आधार नंबर डालना है, कन्फर्म दोबारा से करना है। फिर उसके बाद है अपना जो राज्य है वो लिखना है जहाँ पर आपने 12th पास की है। उसके बाद है अपने डिस्ट्रिक्ट जो है ज़िला लिखना है। फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना है इसके लिए। पासवर्ड सेट ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड होने के बाद मैंने आपको बताया क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो तीनों डॉक्यूमेंट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जमा करना होगा। फिर आप जो है रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, आराम से यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाना। जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे फिर आपको यहाँ पर जाके लॉगिन होना है। फिर आपको जो है सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। आपके जो है कुछ महीने बाद आपके पास जो है 15,000 रुपये कन्फर्म ही जारी कर दिए जाएँगे। तो ये हमारी पूरी अपडेट है। अगर आप नए हो, चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की अपडेट आपको दी जाती हैं।